कहानी शुरू होती है और हम 1000 साल पहले का समय देखते हैं, जब वाइकिंग्स का दौर चल रहा था। वाइकिंग्स, जिन्हें हम पायरेट्स भी कहते हैं, वो उस समय किसी खजाने की तलाश में थे। हम देखते हैं कि वाइकिंग्स का राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक नदी के किनारे आया था। देखने से लग रहा था कि वो यहाँ किसी लड़ाई के लिए आया है। राजा एक छोटी भेड़ को नदी में छोड़ता है। राजा की बेटी उसे ये करने से रोकती है। वो कहती है कि ऐसा मत करिए, आपके काम का हमें बहुत नुकसान उठाना होगा। किसी को नहीं पता था कि वो क्या करना चाहता था। भेड़ को पानी में देखते ही कोई बहुत बड़ी चीज पानी से बाहर आती है और भेड़ को खा जाती है। उसके बाद वो सारे सिपाहियों पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। उस पानी के जानवर ने राजा की बेटी को छोड़ सबको जान से मार दिया था, जो यहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कई साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सिगर्ड था। वो पुरानी चीज़ों पर रिसर्च किया करता था। वो कई सालों से वाइकिंग्स पर रिसर्च कर रहा था। वो और उसकी पत्नी कुछ चीज़ों पर भरोसा करते थे जिन्हें आज के समय में कम ही लोग करते हैं। सिगर्ड और उसकी वाइफ ने वाइकिंग्स पर बहुत रिसर्च करी थी। उन्हें पता चला था कि उनका जहाज उनके एरिया से बहुत दूर गया। उनका शिप खोज लिया गया था और उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स भी और कुछ पुरानी चीजें भी मिली थी। लेकिन सवाल यही था कि आखिर वाइकिंग्स इतनी दूर आए ही क्यों। किसी को भी आज तक इस सवाल का जवाब नहीं पता था, और यही था जो था सिगर्ड इन चीज़ों का जवाब जानना चाहता था। सिगर्ड और उसकी वाइफ बिलीव करते थे कि शायद वाइकिंग्स इतनी दूर इसलिए आए ताकि अपना खजाना छुपा सके, लेकिन उनके पास ये प्रूफ करने के लिए सबूत नहीं थे, इसलिए कोई इनकी बातों का भरोसा नहीं करता था। सिगर्ड के 2 बच्चे थे। सिगर्ड की वाइफ की कैंसर से डेथ हो जाती है। वो एक म्यूजियम में काम करता था। सिगर्ड अक्सर काम में इतना बिजी रहता था कि वो अपने बच्चों को सही से टाइम भी नहीं दे पाता था, इसलिए सिगर्ड की बेटी अक्सर उससे नाराज रहा करती थी। आज भी सिगर्ड ने बहुत रिसर्च करी थी। उसके म्यूजियम में एक प्रेजेंटेशन थी। म्यूजियम का मालिक उसे बोलता है कि कुछ भी फालतू उनके सामने मत बोलना, बस वही बोलना जो तुम बिलीव करते हो, नहीं तो वो कभी अपने पैसे हमारे म्यूजियम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल नहीं। सिगर्ड की प्रेजेंटेशन शुरू होती है, लेकिन ऑडियंस जो वो बोल रहा था उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं दिख रही थी। तब सिगर्ड कुछ अजीब चीज़ें बोलने लगता है, जैसे एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि उसे वाइकिंग्स की जहाज भी मिली है और वो इसलिए उतनी दूर गए थे ताकि अपना खजाना छुपा सके, और हमें उस जगह जाकर इसके बारे में खोजना चाहिए। लेकिन सारे लोग हंसने लगते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स भी पैसे देने से मना कर देते हैं। सिगर्ड का बॉस भी हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिगर्ड अभी भी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी कार में बैठता है और इस बारे में बहुत सोचता है। वो इन सब चीज़ों में इतना भरोसा करता था, बस डर उसे इस बात का था कि अगर उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा तो उसकी सारी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने और उसकी वाइफ ने इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च करी थी। उन्हें पता चला था कि वाइकिंग हाइंसबर्ग से फिनमार्क गए थे ताकि वो दुश्मनों से अपना खजाना छुपा सके, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसे मैप की ज़रूरत थी जो कि उसकी बातों को प्रूव कर सके। लेकिन अब तक उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी। वो इन सब चीज़ों को सोचने में इतना बिजी होता है कि वो भूल जाता है कि उसे अपने बच्चों को स्कूल से घर लाना है। फिर वो जल्दी से स्कूल जाता है और उन्हें घर लाता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सिगर्ड अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी घंटी बजती है और एलन आता है, जो कि उसके साथ उसके प्रोजेक्ट पर काम करता था, जो कि अब बंद हो चुका था। उसके साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी थे। एलन बहुत खुश था। वो सिगर्ड से कहता है कि मैं कुछ लाया हूँ जिसे देखकर तुम भी खुश हो जाओगे। हमारी रिसर्च बर्बाद नहीं हुई। अपने बैग से एक बड़ा पत्थर निकालता है जिसके ऊपर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसके लिए समझना उतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि सिगर्ड को वो भाषा पढ़नी आती थी। वो पढ़ता है कि वाइकिंग्स का राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक नदी पर जाता है जहाँ एक भयानक चीज़ उन पर हमला करके उन्हें मार देती है, लेकिन राजा की बेटी इन सब से बच जाती है। और ये वही कहानी थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसे उस पत्थर पर एक निशान भी मिलता है जो कि राजा के बेटी का लॉकेट था। उस निशान को देखकर सिगर्ड को लगता है कि उसने इसे कहीं ना कहीं देखा है। वो दोनों म्यूजियम जाते हैं क्योंकि सिगर्ड अभी भी वहाँ काम करता था, तो उसके पास उसकी चाबियाँ थी। वो उस लॉकर को लाता है
और उसे उस निशान पर रख देता है जो कि बिल्कुल सेम था। और इस लॉकेट की वजह से अब सिगर्ट को कुछ पहेलियां भी समझ आने लगी थी कि उस जगह जाने का रास्ता कैसे है जहां वाइकिंग्स का राजा और उसके सिपाही गए थे। वो वहां जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे अपने रिसर्च को सही साबित करना था। वो अपने बच्चों को भी इस बारे में मना लेता है क्योंकि उसने उन्हें टूर पर ले जाने का प्रॉमिस किया था। सिगर्ट एलन से बात करता है। उन दोनों को भरोसा था कि वाइकिंग्स उतने दूर खजाना छिपाने ही गए थे और वो उस खतरनाक चीज़ के बारे में श्योर नहीं थे कि उन्हें किसी खतरनाक चीज़ ने मारा। सिगर्ट अपनी पूरी तैयारी के साथ बच्चों और एलन के साथ फिनमैक पहुंच जाता है। वो एक लड़की को बुलाता है जो कि एक टूरिस्ट गाइड थी। उसका नाम एलिजाबेथ था। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था जो थोड़ा अजीब दिख रहा था। जब वो उसे वो मैप दिखाता है तो वो उसे बताती है कि ये जगह तो पहाड़ों के बीच है। पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं थी इसलिए उन्हें वहाँ जाने में परेशानी नहीं होती। जब वो नदी तक पहुँचने वाले होते हैं जहाँ उन्हें जाना था तो आगे का रास्ता बंद होता है। ड्राइवर उन्हें बताता है कि सालों पहले यहाँ दो राज्यों के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद से ही इस जगह को बंद कर दिया गया है। इस जगह पर मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे जो कि होता था क्योंकि ये जंगल था। एलिजाबेथ सिगर्ट की बेटी को लोशन लगाती है और बातों बातों में पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। वो आगे बैठते हैं तो उन्हें लड़ाई के सामान मिलते हैं। सिगर्ट उन्हें बताता है कि यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया, लेकिन उनकी मंजिल ये नहीं थी बल्कि उन्हें नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर जाना था जो कि आग की तरह दिखता था, जिसका नाम आइजाफुर जॉर्डन था। वो उसे जल्दी से देख लेते हैं। अब वो लकड़ियों की मदद से एक बोट बनाते हैं ताकि वो आइसलैंड तक पहुंच सके। सिगर्ट और उसकी वाइफ के रिसर्च के अकॉर्डिंग वाइकिंग्स का खजाना वही होना चाहिए। अब वो सब खजाने की खोज में लग जाते हैं। तभी ड्राइवर सिगर्ट की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें खजाने की बहुत जानकारी थी, लेकिन सिगर्ट उससे डायरी ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था ये बात सबको पता चले। सिगर्ट के बच्चे बोर हो जाते हैं। उन्हें घर जाना था, लेकिन सिगर्ट अपनी बेटी को बोलता है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तभी हम घर जाएंगे। ये सुनकर सिगर्ट की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वो जंगल में चली जाती है। सिगर्ट का बेटा भी दूसरी तरफ चला गया था। उसे एक गुफा दिखाई देती है, जबकि सिगर्ट की बेटी को एक आयरन बंकर दिखाई देता है जिसमें वाइकिंग्स के पैसे और कपड़े थे। ड्राइवर जो कि लालची था आता है और वो चीज़ें ले लेता है। सिगर्ट और एलिजाबेथ बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। वो सिगर्ट से कहती है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है और बिना वाइफ के तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी अकेले बच्चों को संभालने में। जैसे ही सिगर्ट एलिजाबेथ के क्वेश्चंस का जवाब देने जाता है, उसे अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जाता है तो उसे वो गुफा दिखाई देती है जिसे उसके बेटे ने खोजा था। गुफा काफ़ी गहरी थी। सिगर्ट सोचता है कि वाइकिंग्स का खजाना अंदर ही छुपा होगा। अब एक एक करके रस्सियों की मदद से वो नीचे जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही तैयार आए थे। वो सब नीचे आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। एलन को एक वाइकिंग्स का पुराना हेलमेट मिलता है जो कि कीचड़ में गिरा हुआ था। वो सबको बताता है कि आसपास और खोजो, यहाँ पर और भी कई चीज़ें होंगी। उन्हें यहाँ बहुत सामान मिलता है। सिगर्ट के बेटे को एक बड़ा और अजीब सा अंडा मिलता है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता और अपने बैग में रख लेता है। जब वो सारा मिला हुआ सामान पैक कर रहे थे तब ड्राइवर उनसे पूछता है कि क्या हम इन चीज़ों को बेचेंगे ताकि हमें बहुत सारा पैसा मिल सके। इस पर सिगर्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर ड्राइवर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लालची था। वो कहता है कि इतनी दूर आने का क्या फ़ायदा, क्या हम अपनी जान जोखिम में डालकर ये चीज़ें म्यूज़ियम में दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन्हें बंदूक दिखाता है और उन्हें सारा सामान ले लेता है। वो उन्हें डराने के लिए एक बुलेट भी फायर करता है जिससे सब डर जाते हैं और उसे कोई नहीं रोकता। वो सारा सामान लेकर ऊपर आ जाता है और रस्सियाँ काट देता है जिससे वो नीचे आए थे। वो अपना सारा सामान बोट में रखता है और नदी में चला जाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, वही खतरनाक चीज़ जिसने सालों पहले वाइकिंग्स पर अटैक किया था। उधर गुफा में एलन को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। सिगर्ट की बेटी ये सब देखकर डर जाती है और घर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन क्योंकि अब रस्सियाँ भी नहीं थी तो वो आखिर बाहर कैसे जाते। यहाँ एलिजाबेथ गुफा में ऊपर चढ़ने लगती है। उसे चढ़ने आता था। वो ऊपर जाती है और रस्सियाँ नीचे सबके लिए फेंक देती है।
इसी तरीके से वो सब गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ना ही उनकी बोट कहीं दिखाई देती, ना ही वो ड्राइवर जो इनकी बोट लेकर गया हुआ था। ये जानते थे कि वो उनके खोजे हुए सामान को लेकर अभी तक ब्लैक मार्केट में बेच दिया होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पानी में रह रहे उस जीव ने उसे मार दिया था। उनके पास नदी पार करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जब सिगर्ट स्कल को खोलता है तो उसे अंदर बहुत बड़ा हुआ दांत मिलता है। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी जानवर ने मारा होगा, लेकिन वो दोनों दांत को देखकर सोचते हैं कि किस जानवर के पास इतने बड़े दांत होंगे। अब वो वापस बिना किसी को बताए गुफा में जाते हैं। वो और अंदर की तरफ जाते हैं और बहुत सारे कंकाल देखते हैं। इसका मतलब था कि वाइकिंग्स जो यहाँ सालों पहले आए थे वो यहीं मर गए थे। वो अपने देश कभी वापस नहीं लौट पाए, इसलिए इनका जिक्र किसी भी कहानियों में नहीं है। और ये सब कंकाल वाइकिंग्स के ही थे जिन्हें हमें कहानी की शुरुआत में देखा गया था। ये सब देखकर एलन सिगर्ट से कहता है कि मेरे रिसर्च के हिसाब से वाइकिंग्स उस समय किसी अजीब जीव पर बिलीव करते थे। उनको विश्वास था कि एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा वो जीव। सिगर्ट भी मान लेता है, लेकिन कहता है कि अगर ऐसा कोई जानवर होगा भी तो वो उसी समय मर गया होगा। ये जब और आगे जाते हैं तो इन्हें पानी में कुछ दिखाई देता है। वो पहली बार उस जानवर को देखते हैं जो कि बहुत डरावना और अजीब दिख रहा था। वो दोनों डर जाते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उधर दूसरी तरफ सिगर्ट के बच्चे अंडे की आवाज़ से जग जाते हैं। एक सांप अंडे से बाहर आता है। जब उसका बेटा उसे कुछ खिलाता है तो वो उसके हाथों से खाना खा लेता है, लेकिन फिर वो उन पर अटैक करने लगता है। शोर सुनकर एलिजाबेथ भी भाग जाती है और एक डब्बे की मदद से उस सांप को बच्चे को एक जगह बंद कर देती है, लेकिन वो लगातार अजीब आवाज़ें निकाले जा रहा था। ये आवाज़ें उस जानवर तक भी पहुंच गई थी जो कि पानी में था। उनका बंकर एक रस्सी से बंधा हुआ था जो कि पानी में थी। वो जानवर अब वो रस्सी पानी में खींचने लगता है। तभी एलन और सिगर्ट भी गुफा से बाहर आ जाते हैं। सिगर्ट जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है ताकि वो बच्चों को बचा सके। वो अपनी बेटी और एलिजाबेथ को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसका बेटा अभी भी बंकर में था। बीच में पेड़ आने की वजह से बंकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसका फायदा उठाते हुए सिगर्ट अपने बेटे को भी बाहर निकाल लेता है। सब डरे हुए थे और उनमें भी सबसे ज़्यादा सिगर्ट के बच्चे। एलिजाबेथ कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी एलन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उस जानवर का बच्चा था। एलन समझ जाता है कि वो जानवर आखिर उनके पीछे क्यों है। वो अपने बच्चे को लेना चाहता है, लेकिन फिर भी वो बॉक्स को अपने पास रख लेता है। उसके क्या इरादे थे ये किसी को नहीं पता था। उन्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर बस बाहर जाना था। एलिजाबेथ गन की मदद से रस्सी को दूसरी साइड फेंकती है। वो एक एक करके रस्सी के सहारे दूसरी साइड जाने लगते हैं। एलन पहले जाता है, फिर एलिजाबेथ और बच्चे। जब सिगर्ट की बारी आती है तब वो बीच में रुक सा जाता है। सिगर्ट को पता था कि पानी में खतरा है, इसलिए वो बार बार आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। एलिजाबेथ रस्सी की मदद से वापस आती है ताकि सिगर्ट को बचा सके। अगर एलिजाबेथ सही टाइम पर आके सिगर्ट को नहीं बचाती तो वो मर सकता था, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं एक सांप जैसे दिखने वाला जानवर पानी से बाहर आता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसे उसने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। वो इतना बड़ा था कि वो आसानी से किसी इंसान को खा सकता था। उसके अटैक की वजह से दोनों पानी में गिर जाते हैं। जैसे ही वो क्रिएचर्स उन्हें मारने वाला था, सिगर्ट मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर गन चला देता है और वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर चले आते हैं। सभी वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। उन्हें लगा था कि खतरा सिर्फ पानी में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्रिएचर ज़मीन पर भी चल सकता था। अब जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है। सिगर्ट को भी अब ये समझ आ गया था कि वाइकिंग्स यहाँ कोई खजाना छुपाने नहीं, बल्कि इस क्रिएचर को मारने आए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पूरी दुनिया तबाह कर देगा। और ये पूरी कहानी वाइकिंग्स के राजा की बेटी ने लिखी थी, जो वहाँ से बच के भाग गई थी। अंदर जाने पर वो एक रास्ता देखते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा था। एलन पहले जाता है। सिगर्ट को भी पता चल गया था कि एलन के पास उस क्रिएचर का बच्चा है, इसलिए वो क्रिएचर इनके पीछे पड़ा है। सिगर्ट एलन को बोलता है कि जो बैग तुम्हारे पास है, मुझे पता है कि उसमें उस सांप का बच्चा है, जिसकी वजह से वो हमारे पीछे है। मुझे वो बैग दे दो। तभी वो क्रिएचर ऊपर से आता है और एलन को मार देता है। वो उसे पकड़ के खा जाता है। अब क्योंकि वो बैग वापस बंकर में गिर गया था, वो स्नेक क्रिएचर भी अंदर आ जाता है।
बच्चे भागने लगते हैं और एक सीक्रेट जगह पर छुप जाते हैं। जब ये सांप अंदर आया था तो बहुत सारी चीजें नीचे गिर गई थी, जिससे दबकर सिगर्ड और एलिजाबेथ बेहोश हो गए थे। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इस क्रिएचर से छुप रहे थे, लेकिन वो बच्चों को देख लेता है। जब सिगर्ड अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो उसे होश आ जाता है। अब वो उस क्रिएचर सांप के सामने जाता है और उसके बच्चों को डब्बे से बाहर निकालता है और उसे दे देता है। वो क्रिएचर भी अपने बच्चे को लेके चुपचाप चला जाता है। वो सब बंकर से सही सलामत निकल जाते हैं। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि सिगर्ड उस पत्थर को जिस पर वाइकिंग्स की कहानी लिखी गई थी, जिसे वाइकिंग्स के राजा की बेटी ने लिखा था, वो उसे म्यूजियम को दे देता है। सिगर्ड भी उस म्यूजियम की जॉब को छोड़ देता है और अब वो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना भी छोड़ देता है, ताकि किसी को भी उस आइसलैंड के आसपास क्या है वो पता न चले। अब वो एक टीचर की जॉब लेता है ताकि जॉब के बाद वो अपने बच्चों को समय दे सके, और इसी के साथ सिगर्ड की रिसर्च खत्म होती है।